पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले जो होते हैं वो दुनिया भर में देखे जाते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा मुल्क है जिसने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला नहीं करेंगे। कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी गेम हो, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। ना ही अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 या कोई भी गेम या इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो टीम है उसके बारे में भी यही कहा था इंडिया ने कि हम मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि हरदर्मी हमेशा से ही इंडिया की बरकरार रहती है। कुछ ना कुछ हो जाता है तो इंडिया हमेशा सियासत को खेल में ले आता है और यही कहता है कि हम गेम नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंडिया की हरदर्मी है और उस हरदर्मी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान हमेशा हाजिर है और उनकी हरदर्मी हमेशा टूटती भी है। चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लें उनकी हरदर्मी किस तरह तोड़ी कि हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल पे ही कर दिया। और अब हाइब्रिड मॉडल पे अब वुमेन का जो वर्ल्ड कप है ओडीआई जो अक्टूबर में होना है वो भी उसी के तहत होगा। अब इंडिया जो है, इंडिया की वुमेन टीम वो आएगी श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ खेलेगी। दूसरी तरफ हम ये बताते हैं आपको कि कौन कौन से और मुकाबले इंडिया खेलने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया तो पहले यही कहता था कि हम तो मुकाबला नहीं करेंगे, हम किसी भी जगह पे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ना ही हाइब्रिड मॉडल पे भी हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अब किस तरह खेल रहे हैं अब मैं आपको बताती हूँ। इस साल में पाकिस्तान ने 3 बड़े इवेंट्स में और इंडिया ने भी 3 बड़े इवेंट्स में एक दूसरे के आमने सामने आना है। वो किस तरह आना है और कौन कौन सी गेम्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एशिया कप होने जा रहा है सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में 3 बड़े इवेंट्स है। पहला इवेंट एशिया कप जो सितंबर में होगा। सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली अभी स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ और वो हो जाएगा 10th से स्टार्ट हो जाएगा और वो मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पे ही पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि वो होस्टिंग कंट्री है इंडिया और इंडिया के साथ खेलते हुए भी हमें पाकिस्तान नजर आएगा, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे। पहले आपने देखा था कि एक ब्रॉडकास्टर्स ने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें पाकिस्तान नहीं था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का भी यही काम है, कभी हाइप क्रिएट करना, इंडिया और पाकिस्तान को मिलाते रहना और इनके मैचेस कराते रहना और अपना कैश करते रहना। सिर्फ यही ब्रॉडकास्टर्स इस वक्त कर रहे हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि अगर नवंबर में कौन सा मैचेस होने जा रहे हैं और अक्टूबर में किस तरह इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आएगा। आपको बता दिया सितंबर में एशिया कप में आमने सामने होंगे इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में विमेन वर्ल्ड कप है ओडीआई जो होने जा रहा है, वो उसका भी इंडिया होस्ट है और उसमें भी हाइब्रिड मॉडल होगा और तब भी इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान के लिए मुकाबला करने के लिए हाइब्रिड कंट्री में आके मैचेस खेलेगी जो कि श्रीलंका होगा। और श्रीलंका में अब पाकिस्तान की जो टीम है वो आराम से सुकून करेगी और सारी की सारी जितनी भी टीम्स हैं वो पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने के लिए दूसरे कंट्री में ट्रैवल करेगी। उसी तरह अब तीसरा और बड़ा इवेंट जिससे पाकिस्तान ने इंडिया जाना है। और पहले कहते थे कि हम तो पाकिस्तान को इनवाइट भी नहीं करेंगे, हम तो पाकिस्तान के साथ कोई गेम भी नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान अब पार्टिसिपेट करेगा इंडिया में होने वाले FIH नेशनल हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में, जिसमें 24 टीम्स शामिल होंगी और उसी में पाकिस्तान की भी टीम शामिल होगी। पाकिस्तान हॉकी टीम के जो जूनियर कैप्टन है अब्दुल हनान शाहिद वो लीड करेंगे पाकिस्तान टीम को और वहीं पे पाकिस्तान इंडिया में जाके मैचेस खेलेगा। और किस तरह खेलेगा, क्योंकि पहले तो ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक था हाइब्रिड मॉडल, लेकिन बाकी और गेम्स में हाइब्रिड मॉडल नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान को वहां जाके मैचेस खेलने पड़ेंगे। अब किस तरह रोकेंगे हमारी टीम को अपने साथ मुकाबला करने से? सिर्फ और सिर्फ आप देखिए 24 अगर टीम्स हैं तो 24 टीम्स को भी डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में डिवाइड किया और इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल है। क्यों शामिल है? हमेशा कोई भी इवेंट हो उसमें पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वहां से पैसा आता है। पूरी दुनिया सिर्फ इसी मैच को देखने के लिए एक्साइटेड होती है, इंतजार कर रही होती है कि कब ये वाला मुकाबला होगा। किसी भी गेम में आप कबड्डी ले लें, आप हॉकी ले लें, आप टेनिस ले लें, आप फुटबॉल ले लें, आप क्रिकेट ले लें, कोई भी गेम में अगर इंडिया और पाकिस्तान सामने आएगा तो ब्रॉडकास्टर्स की भी यही डिमांड होती है कि हमें ये दोनों मुल्क जो हैं वो एक ही ग्रुप में चाहिए ताकि इनके मैचेस भी ज़्यादा हों और हमें देखने को भी मिले, क्योंकि क्राउड जो होता है वो इसी मैच को देखता है और इसी से कैश करते हैं जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं। ब्रॉडकास्टर्स स्पेशली यही आकर कहते हैं कि हमें इन 2 टीम्स को ही ग्रुप में रखना है। अब 3 इवेंट्स इस तरह हैं जिस तरह पाकिस्तान के टीम के जो मैचेस होंगे वो इंडिया के साथ खेले जाएंगे। पहले आपको मैंने बता दिया एशिया कप में आमने सामने होंगे, फिर उसके बाद विमेन वर्ल्ड कप है और उसके बाद जूनियर हॉकी
वर्ल्ड कप है। इसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया तो कहता था कि हम पाकिस्तान के साथ कोई गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन एक ही साल में 3 बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस रख दिए गए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बात है कि किस तरह अब ये मैचेस होंगे और कितनी अभी और लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि इंडिया की तो हरदर्मी अब टूटेगी और टूटती हुई नज़र भी आ रही है हमें, क्योंकि ये बड़े मुकाबले हैं और बड़े मुकाबले में बड़े क्राउड भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स की एक ही डिमांड होती है कि हमें सिर्फ और इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच चाहिए, बाकी आप जिस मर्जी की टीम को आपस में खिला लें, नहीं खिलाना मत खिलाएं, क्योंकि हमें वहाँ से थोड़ा सा ही रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का ही होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स भी यही कहते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी यही है कि हमने इंडिया और पाकिस्तान की गेम लाजमी करवानी है। ये नहीं होगा तो कोई भी उस टूर्नामेंट को नहीं देखेगा और ना ही वहां से पैसे जनरेट होंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि आपको क्या लग रहा है, इन 3 मेगा इवेंट्स में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कौन सी टीम इस दफ़ा इन 3 बड़े इवेंट्स में बाजी मारती हुई नजर आएगी।